एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इसकी विलेयता घटती है, क्यों? एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, क्यों? ये आपको दिखाना है कि जैसे जैसे एल्कोहलों का अणुभार बढ़ता है तो उनकी विलेयता क्यों घटती है। तो देखिए बेटा, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं, क्योंकि जो एल्किल समूह होते हैं, भाई एल्कोहल है। अब एल्कोहल में आपको पता है दो ग्रुप होंगे बेटा, एक होगा आर और एक होगा ओ एच। तो ये बेटा आर जो होता है वो जल विरोधी होता है, जो कार्बन की चैन होती है ये जल विरोधी होता है। और ओ एच जो होता है बेटा जल स्नेही होता है, ये जल के साथ जुड़ना चाहता है, जबकि आर जल के साथ जुड़ना नहीं चाहता है। तो वही लिखा गया है बेटा, क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं तथा जल में विलेय अविलेय हैं, तथा जल में क्या होते हैं बेटा? एल्किल समूह अविलेय होते हैं। निम्न एल्कोहलों में एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहल का ओएच समूह अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है। तो जो निम्न अणुभार वाले एल्कोहल होते हैं उनका जो एल्किल समूह होता है बेटा वो छोटा होता है, उस समय बेटा ओएच का पावर ज्यादा होता है, जिसके कारण वो जल में घुल जाते हैं। जैसे जैसे एल्किल समूहों का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे एल्किल समूहों का आपका क्या बढ़ता है बेटा? आकार बढ़ता है, तो उच्च अणुभार के कारण एल्कोहलों में एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति ओएच समूह की जल स्नेही प्रकृति पर प्रभावी होती है। और अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्किल समूह का पावर बढ़ता है, और एल्किल समूह तो चाह रहा है कि जल में एल्कोहल ना घुले, तो अगर उसका पावर बढ़ेगा तो वो ओएच को रोक लेता है। एक समय ऐसा आता है कि वो जल विरोधी प्रकृति ओएच के ऊपर भारी पड़ जाती है, यानी कि ओएच को जल में घुलने से रोक देता है। इसीलिए एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर विलेयता क्या होती है बेटा? घटती है। इसीलिए एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने से विलेयता घटती है।